कि जब हम चाहते हैं कि हमको आवास प्रमाण पत्र तुरंत बना दीजिए, नहीं बनाने को तैयार है, कहना नहीं बनाएंगे। सबसे पहला मेरा सवाल है, जब गलत वोटर पर वोटिंग हुई तो पहले लोकसभा की सदस्यता से नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा दे और पूरा लोकसभा की प्रक्रिया को रद्द करे। और इस देश में महिलाओं को भगवान बनाया गया, लेकिन कभी भी महिलाओं की इज्जत नहीं। सरकार से मैं मांग करता हूं कि अविलंब गांव को बचाए। जब हम ये सवाल उठाए तो हमको 1 मिनट 21 सेकंड में हमारा बैंक काट दिया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिया लाइव सिटीज में आपके साथ तनवीर राम। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी को लेकर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया। देखिए, पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि राहुल गांधी का विजन को लेकर हम सभी लोग बिहार विधानसभा का चुनाव जीतेंगे। उसके साथ साथ हम लोग केरल, आसाम, तमिलनाडु ऐसे स्टेट का हम सभी लोग चुनाव जीतेंगे। देखिए, राहुल गांधी का विजन जो है उस सभी को दिलों में बसता है और उसी का विजन को हम लोग जन जन तक पहुंचाएंगे। और बिहार विधानसभा में इस बार महागठबंधन की सरकार बन रही है, इसमें कोई दोहराई नहीं। उसके साथ साथ पप्पू यादव SIR को लेकर, देखिए बिहार में चुनाव आयोग के द्वारा वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन का कार्य किया गया, इसको लेकर पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया। देखिए, पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इसी वोट से सांसद चुने गए, प्रधानमंत्री चुने गए। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे, उसके बाद जितने लोकसभा का सदस्य है उनकी सदस्यता को रद्द करे, क्योंकि इसी वोट से सांसद चुने गए और इसी वोट से प्रधानमंत्री चुने गए। लेकिन कुछ ही दिन के बाद आखिर विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग इस तरह का स्टेप क्यों लिया? सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे, उसके साथ साथ सभी सांसदों का सदस्य रद्द करे। उसके साथ साथ पप्पू यादव ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चुनाव आयोग सिर्फ बीजेपी के कहने और इशारे पर काम करिए। इसके लिए हम सभी लोग राहुल गांधी के विजन के साथ करो और मरो। राहुल गांधी जी का बिहार में यात्रा होने जा रहा है और इसी यात्रा में जिस तरह से बिहार के कोसी सीमांचल में कई 8 से 9 लाख वोट काटा गया, इसके खिलाफ में राहुल गांधी के साथ हम सभी लोग कदम से कदम मिलाकर सभी लोग के बीच जाएंगे। और जिस तरह से चुनाव आयोग ने SC ST के लोगों के द्वारा जो वोट काटा गया, इसको हम सभी लोग बताएंगे। पहले इसको लेकर जो पूर्णिया के जो सांसद है राजेश रंजन और पप्पू यादव पहले पे क्या कुछ कर, पहले आप सुने से। और क्षेत्रीय पार्टी से आप क्या उम्मीद करिए? नफरत, मौत। पटना में 2 भाई बहन को जिंदा जला, लगातार कहीं बस में बलात्कार। अभी बीजेपी के एक IT सेल के 4 लड़के ने मोतिहारी में बारी बारी से एक 14 वर्ष की लड़की के साथ बलात्कार। मुजफ्फरपुर में एक दलित की बच्ची के साथ बलात्कार, वैन में बलात्कार हुए। पूरे देश में महिलाएं और बेटी सुरक्षित है ही नहीं। और इसके सबसे बड़े कारण हैं सत्ता में बैठने वाले नेता पॉर्न देखते हैं भर दिन, हवस के शिकार बनाते हैं। नेता की भूमिका बहुत गंदी है। इस देश में महिलाओं को भगवान बनाया गया, लेकिन कभी भी महिलाओं की इज्जत नहीं की, रेस्पेक्ट नहीं की। कभी बान, कभी सती, कभी विधवा, कभी भ्रूण हत्या, कभी दहेज, कभी घरेलू हिंसा। जब तक यह स्मैक ड्रग्स 30 साल, 20 साल, 25 साल के लड़के नशा का सेवन कर चुके, 90%। किसी भी पड़ोसी से बच्ची को बचाना अब मुश्किल है।
बच्ची को सिर्फ माँ ही बचा सकती है इस देश में। अब नेताओं से और इन ड्रग्सी से और पॉर्न देखने वाले से कोई नहीं बचा। आपने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की जीत होगी और इसका श्रेय जाएगा राहुल गांधी को, तो क्या राजद और तेजस्वी कुछ भी नहीं? मैं बार बार कहता हूं, गठबंधन एक है, बीजेपी का एजेंडा मत चलाइए आप। राहुल गांधी जी के विजन पर ही हम देश 29 का जीतेंगे। बिहार जीतेंगे, असम जीतेंगे, केरला जीतेंगे, तमिलनाडु जीतेंगे। और वो सवाल है कि आज सभी देश की संस्थाएं को जिस तरीके से बीजेपी और आरएसएस गिरवी बना ली, सर्वोच्च न्यायालय की भी बात यह संस्थाएं नहीं सुन रही। संविधान से ऊपर हो चुकी है चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई सब। ऐसी परिस्थिति में राहुल गांधी जी करो और मरो के साथ लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र की में चोरी की गई, हम वोटर लिस्ट मांगे, हमको चुनाव आयोग ने विपक्ष को नहीं दिया। बिहार में एसआईआर किया गया, तो सबसे पहला मेरा सवाल है, जब गलत वोटर पर वोटिंग हुई तो पहले लोकसभा की सदस्यता से नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा दे और पूरा लोकसभा की प्रक्रिया को रद्द करे और पुनः इस देश में लोकसभा का चुनाव, और नरेंद्र मोदी जी को रहने का कोई अधिकार नहीं। यह 6 महीना के बाद यह कहां से पता चला कि 22 लाख लोग मर गए, 35 लाख लोग मिसिंग हैं और 8 लाख लोग को डबल वोटर है। एक विधानसभा से 25,000, 26,000, 35,000 और सबसे ज्यादा एसटी, एससी, ईबीसी और माइनॉरिटीज के वोट को हमला किया गया। आप उठा के देखो तो चुनाव आयोग ना कोई कागज लिया, ना कोई आइडेंटिफाई किया, ना कोई फोटोग्राफी हुई। कौन बीएलओ कब गए, जाके नाम और बाप का नाम लिखे ले आया। 73% बाढ़ इलाके में गए ही नहीं। आज हम फिर एयरपोर्ट गए थे, बिल्डिंग का काम जो घेरा का है वो बहुत शिथिल है, रोड की कनेक्टिविटी बिल्कुल ही नहीं है। हरदा होकर के एयरपोर्ट जाना, धमधा के नगर से एयरपोर्ट आना और पूर्णिया से जाना, यह बिल्कुल काम नहीं हो रहा। बंदर बाट है, लूट लगे हुए हैं, बाउंड्री में भी पूरी लूट है। सिर्फ एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाएगा। 26 तारीख से मंत्री जी का कहना था कि हम लोग इंडिगो के 3 जगहों के फ्लाइट्स के टिकट की शुरुआत हो जाएगी। 25, 26, 24 अगस्त और 26 से लेकर के सितंबर फर्स्ट वीक हर परिस्थिति में इंडिगो की फ्लाइट यहां से उड़ान ले लेगी। ये पूर्णिया की जनता की सबसे बड़ी जीत। लेकिन जहां केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा तेजी है, सिर्फ एक विभाग जो शिथिल है वह है जहां जहाज को रखने की व्यवस्था, वो काम नहीं हो पा रहा। लेकिन रोड की कनेक्टिविटी और बाउंड्री वाल बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। मैं बिहार सरकार से मांग करूंगा कि इस पर अविलंब गति लाया जाए और 15 अगस्त तक हर कीमत पर तीनों तरफ से रोड और उस इलाके के सौंदर्यीकरण को बढ़ाए।
धन्यवाद। लगातार गंगा कटाव जो कल से मैं देख रहा हूं, रात के 12 बजे तक मैं नदी में था। कुर्सेला से लेकर मनिहारी तक और फिर रुपौली का कुछ भाग, जलालगढ़ का कुछ भाग और बायसी, खास तौर पर मनिहारी, बरारी और कुर्सेला लगातार गांव का गांव कट रहे हैं। धुरिया, तिनटेंगा, खेरिया, इस इलाके के सारे गांव। सरकार से मैं मांग करता हूं कि अविलंब गांव को बचाए। जब हम ये सवाल उठाए तो हमको 1 मिनट 21 सेकंड में हमारा बैंक काट दिया गया और इंदिरा गांधी के सवाल पर बोलने के लिए 8.5 मिनट अनुराग ठाकुर को आजादी दे दी गई। राहुल गांधी के खिलाफ निशिकांत को 5.5 मिनट। और जब मैं पटना बाढ़ का मुद्दा उठाया और कुर्सेला, तिनटेंगा, नौगछिया और जमुनिया का, तो 1 मिनट 21 सेकंड में मेरे माइक को काट दिया गया। दूसरी तरफ हम जा रहे हैं प्रमाण पत्र बनाने, रहियासी का कोई भी पदाधिकारी अटेंड नहीं कर रहा। और सबसे ज्यादा किशनगंज में, वहां के पदाधिकारी, अभी बरमंकी में भी हमें शिकायत मिल रही है पूरी सीमांचल और कोसी की। अभी चकमका का हमको मैसेज आया कि जब हम चाहते हैं कि हमको आवास प्रमाण पत्र तुरंत बना दीजिए, नहीं बनाने को तैयार, कह रहा नहीं बनाएंगे। इतना बड़ा जुल्म, और अभी सर्वोच्च न्यायालय जिंदा है और सदन में राहुल गांधी और पप्पू यादव जिंदा है। सर अंतिम सांस तक लड़ेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे, बिहारियों के अधिकार और नस्ल को जिंदा रखेंगे। गरीब पर जो हमला हुआ है चुनाव आयोग का, इसको नहीं चलने देंगे। लड़ाई आर पार है। बीएलओ कोई गया ही नहीं, नाम और बाप का नाम पूछ लिया, लौट के आ गया। इसलिए गलत तरीके से नाम काटे गए। तो सुना आपने, हमारे साथ थे पूर्णिया के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव होना, उससे पहले पप्पू यादव राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया। देखिए, राहुल गांधी को लेकर साफ साफ पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार जो है राहुल गांधी का विजन को हम लोग जन जन तक पहुंचाएंगे। राहुल गांधी से हम मुरीद हैं, उसी का मुरीद को हम सभी लोग, कई स्टेट में चुनाव होना है, उस स्टेट में हम लोग जाएंगे। जैसे आसाम है, केरल है, तमिलनाडु है, ऐसे स्टेट पे हम सभी लोग चुनाव जीतेंगे। और जिस तरह से SIR को लेकर चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पे गरीब SC ST का जो वोट काटा है, इसी के खिलाफ में राहुल गांधी जी कुछ ही दिन में आने वाले हैं, सीमांचल का दौरा करेंगे और हम सभी लोग कदम से कदम मिलाकर जाएंगे और क्षेत्र में बताएंगे किस तरह से बीजेपी बौखलाहट में है और वोटरों का नाम काटा जा रहा है। उसके साथ साथ पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी का जो विजन है, उस विजन को जन जन तक पहुंचाएंगे और उसके साथ लोगों को बताएंगे कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनाया जाए। लाइव चीज के लिए पूर्णिया से तन्वी की रिपोर्ट।